6 जुलाई 2024 बिजनेस लाइन क्या था एडिटोरियल, हाउ आरबीआई कैन टैकल क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, आरबीआई जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मुद्रास्फीति से कैसे निपट सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमें इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि किस तरह से यूपीएससी पीवाईक्यू पूछता है। तो इसका जो यूज होगा वो जीएस सेकंड और जीएस थर्ड में हम कर सकते हैं। आप जीएस सेकंड में जो क्वेश्चन आया उसको देखिए। बिसाइड द वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बावजूद भी इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस। तो इस तरह से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपको जब तक यूपीएससी के पीवाईक्यू पर कमांड नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा एडिटोरियल कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपना वो टाइम स्टैटिक पार्ट में लगाओ और करंट अफेयर्स को आप यहां से कवर करो। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखने वाले हैं जो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो क्या है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी कल्याणकारी योजनाओं पर क्या डालती है, बोझ डालती है। इसलिए इसके समाधान की और प्रबंधन की क्या है, आवश्यकता है। तो सेंटर फॉर, इसको याद रखना ये रिपोर्ट, कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। इसके कारण मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अटल पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा करने में जो है सफल नहीं रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे की जो मूल कारण है कि ये जो चुनौतियां हैं वो क्यों हैं, इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे के मूल कारणों को जानकर इसके समाधान करने की आवश्यकता है। तो अब हम मूल जो कारण है उनको जान रहे हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे की मूल कारणों को जानकर, ये फिर से लाइन सॉरी रिपीट हो गई है। तो क्या है इसमें कि गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना होगा। तो आपको इस डायग्राम को एग्जाम में यूज करना है, साइकिल ऑफ डेप्रीवेशन, गरीबी का दुष्चक्र। देखो क्या ये डायग्राम बना के आना कि क्या होता है, कम आय होगी तो बचत का स्तर भी क्या होगा, निम्न होगा, और निवेश में क्या होगा, कमी आएगी। इससे क्या होगा, निम्न आर्थिक विकास होगा। यहाँ देखो कम आय होगी, ये विकास पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ पर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे। कम आय होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर होगा, मानव पूंजी निम्न स्तर होगा और निम्न उत्पादकता होगी, और फिर से क्या होगा, कम आय। तो ये जो साइकिल है इस तरीके से घूमता रहेगा। तो आपको बना के आना है, ये मूल कारण है। और देखो नौकरी सृजन में मंदी, कौशल बेमेल, जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्किल ही नहीं है, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, और संरक्षणात्मक मुद्दे जैसे धीमी औद्योगिक विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, श्रम कानून जैसे मुद्दे। अब मैंने आपको बताया था जो प्रॉब्लम है उसी को आपको सोल्व कर देना है, तो वही आपको मतलब सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन हेतु रणनीति देखो, अब मैंने इस तरह से अलग बना दिया, शहरी रोजगार हेतु और ग्रामीण रोजगार के लिए क्या करना है। और उसमें भी देखो अप्रशिक्षित है तो क्या कार्य कर सकते हैं, कुछ जो प्रशिक्षित हैं थोड़ा तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ जो अर्ध प्रशिक्षित है वो क्या कर सकते हैं, महिला एवं स्ट्रीट फूड वेंडर, ये सब। ठीक है, तो जो अप्रशिक्षित है वो बकरी पालन, पशु पालन, मशरूम की खेती, जो प्रशिक्षित है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाएं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो वर्ड है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है, तो ये आप सब कहाँ पढ़ते हो, स्टैटिक में पढ़ते हो। तो जितना अच्छा आप स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करते हो, करंट अफेयर्स भी आपको उतना इजिली समझ में आने लगते हैं। इसलिए बोल रही हूँ अपने स्टैटिक पर ज्यादा ध्यान दो और यहाँ सिर्फ सुनते रहो, बस सुनो, कुछ मत लिखो। आपको पीडीएफ भी लास्ट महीने के लास्ट में मिल जाएगी। अर्ध प्रशिक्षित मधुमक्खी पालन, मछली बीज उत्पादन कर सकते हैं। महिला और स्ट्रीट फूड जो वेंडर क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए एनर्जी फूड प्रोडक्ट, शहद का वितरण करो, मशरूम से बने स्नैक्स बना सकती हैं, मछली से बने स्वच्छ उत्पाद बना सकते हैं वो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं। अब इससे शहरी संसाधनों पर बोझ जो होगा वो कम होगा। जैसे लोग है ना अर्बन पर, आपने इससे पहले जब मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया था कि हमारा जो बर्डन है वो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां के रिसोर्सेज पर, क्योंकि हर कोई गांव से शहर की ओर जा रहा है। तो अगर हम ये सारी चीजें यहाँ पे करेंगे तो इससे शहरी संसाधनों पर बोझ कम होगा, जिससे निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, भुखमरी जैसी समस्याओं से राहत और बचत में वृद्धि होगी। शहरी रोजगार हेतु हमें क्या करना चाहिए, अप्रशिक्षित लोगों हेतु शहरी मनरेगा को लाया जाए, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देकर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। तो कौशल विकास
उच्च कौशल हेतु प्रशिक्षण जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग हो, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग हो उस तरह का कौशल दिया जाए। श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। अब जैसे चाइना से आने वाली जो वस्तुओं को कम करके, जैसे नूडल्स, एलईडी, प्लास्टिक, पॉलिथीन, तो ये सब वहां से मंगवाते हैं। इसकी वजह हम ये कर सकते हैं कि आदि के आयात पर प्रतिबंध लगाकर भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो जूट के जो पॉलिथीन बैग्स बनते हैं ना, वो बनाए जा सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उनके अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, अर्थात रोजगार को लिंग समावेशी बनाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण करना चाहिए। अतः उपयुक्त रणनीति के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्याओं को कम किया जा सकता है। साथ ही यह रणनीति हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3, 4, 10, 8 जो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये आपको क्या है, लिख कर आना है। और अगर अभी आप ग्रेजुएशन में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तो भी आप ये इस तरह से अगर लिख के आओगे कंक्लूजन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें 2013 तक अचीव करने हैं, अगर आप इस तरह से लिख के आओगे तो आपको निश्चित ही जो मार्क्स हैं वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में। तो आप इस तरह से इस चीज को, करंट अफेयर्स को भी अपने मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम है उनको लिखने के लिए यूज कर सकते हो। मैंने भी किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बस इतना ही है इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।